नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। संपत्ति विवाद में देवर ने की भाभी की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ओसलापुर ब्रिज में अनियंत्रित माजदा ने डायल 112 को मारी ठोकर, 2 पुलिसकर्मी सहित 5 जख्मी। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने मस्तूरी और सीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मांगा समर्थन। और बहतराई मुक्ति धाम की अव्यवस्था से नागरिक नाराज, जीर्णोद्धार की नहीं ली जा रही सुध। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। जड़ जोरू और जमीन के लिए आपराधिक घटनाएं आपने सुनी होगी। जमीन विवाद के एक ऐसे ही मामले में देवर ने भाभी की हत्या कर दी। बिल्हा पुलिस हत्यारे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बिल्हा थाना क्षेत्र के खमारडी से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन विवाद को लेकर देवर लाला वैष्णव ने अपनी भाभी धनेश्वरी वैष्णव के सिर पर संबल से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें कि पति के गुजर जाने के बाद मृतिका धनेश्वरी वैष्णव अपने 2 बच्चों के साथ खमारडी, वहीं सास और देवर बिल्हा से लगे डोड़की भाटा गांव में रह रहे थे। जमीन के हिस्से बंटवारे को लेकर मृतिका की सास और देवर खमारडी गांव पहुंचे। तभी जमीन को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। क्रोध में आकर देवर ने सब्बल से अपनी भाभी के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे धनेश्वरी वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई। सब कुछ होता देख रहे बच्चे सहम गए। हत्या के बाद सास और देवर मौके से फरार हो गए। इधर बच्चों ने फोन कर परिजनों को घटना की सूचना दी। देवर ने उसको रात में मार कर उसकी हत्या कर दी और बच्चे लोग फ़ोन करके मेरे को 6:30 बजे को बताएं कि बड़े पापा माँ बेहोश हो गई है, आप जल्दी आइए। फिर मैं हॉस्पिटल आया 7 बजे, 7 से 8 बजे तक खबरा हूँ यहाँ पे। आकर पता चला कि उसका देहांत हो गया है। बच्चे लोग मेरे साथ में हैं। बिल्हा पुलिस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस इस मामले में आरोपी देवर के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। घर बनाने के विवाद पर आके शाम को 7:30 बजे की करीबन उसको सब्बल से मार के उसकी हत्या कर दिया है। पहले तो उसने सब्बल से मार दिया सर, पड़ी हुई 112 को कॉल किया था। 112 पहुंच के फिर मुजर्रर को उठा के लाई थी। बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके चाचा के प्रार्थी बनकर अपराध कायम करने से 302 और 34 का हत्या का प्रकरण कायम किया गया है। आरोपी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। इस मामले में दुखद घटना यह है कि बच्चों के सिर से पिता का साया पहले ही नहीं था और अब मां का भी साया सिर से उठ गया। ऐसे में बच्चों का लालन पालन कर पाना मुश्किल होता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि फरार चल रहे आरोपी लाला वैष्णव पुलिस की गिरफ्त में कब तक आता है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। महिला संबंधी अपराध को लेकर पुलिस काफी सजग है। छेड़छाड़, अनाचार और मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस काफी सख्त है। कोटा पुलिस ने बाजारपारा कोटा और बेलसरी तखतपुर में घेराबंदी कर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। विनोद उर्फ बउला निर्मलकर को बाजारपारा तखतपुर और प्रीतम गेंदले को बेलसरी तखतपुर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ नाबालिग लड़की से अनाचार का आरोप है। अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस का प्रहार अभियान जारी है। रतनपुर क्षेत्र से 3 कोचियों को पुलिस ने 160 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ धर दबोचा। शोभाराम धीवर, विशाल नेताम और चंद्रभान सिंह ध्रुवे के निवास में दबिश देकर बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बरामद की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 24,000 रुपए आकी गई है। सभी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस काफी सतर्क है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अवनीश शरण ने आवास पारा कोटा के इंद्र कुमार भारद्वाज और अटल आवास राजकिशोर नगर निवासी धीरेन्द्र वैष्णव को जिला बदर कर दिया है। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट और आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
माजदा चालक की लापरवाही से लोगों की जान पर बन आई। उसलापुर ब्रिज में शुक्रवार को माजदा की ठोकर लगने से 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट से यहां हाहाकार मच गया। आरोपी चालक पुलिस की गिरफ्त में है। उसलापुर ब्रिज में शुक्रवार को हुए एक्सीडेंट में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के लिए जिम्मेदार माजदा चालक को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुक्रवार दोपहर सकरी की ओर से आ रहे माजदा वाहन के चालक ने लापरवाही दिखाते हुए मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे इमरजेंसी वाहन 112 को पीछे से ठोकर मारी, जिससे सवार 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। अचानक हुए हादसे से पीछे चल रहे बाइक सवार पिता पुत्र माजदा से जा भिड़े और गनीमत रही कि दोनों दूर गिरे, जिससे उनकी बाइक वाहन की चपेट में आई। पिता पुत्र को भी गहरी चोट पहुंची है। इतना ही नहीं, माजदा चालक ने सामने ई रिक्शा को ठोकर मार दी। हादसे में रिक्शा चला रहा ड्राइवर चोटिल हुआ। बेकाबू माजदा की चपेट में आने से लोगों की चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को सड़क से उठाया और आपातकालीन सेवा के लिए फोन लगाया। इस दौरान कुछ लोगों ने माजदा चालक को पकड़ लिया। अचानक हुए एक्सीडेंट से उसलापुर ब्रिज में कोहराम मच गया। खबर मिलते ही सिविल लाइन पुलिस यहां पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तंत्र मंत्र का झांसा देकर एक युवक से 1,30,000 रुपए की ठगी कर ली गई। प्रार्थी ने इसकी शिकायत बिल्हा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गीतांजलि सिटी फेज 2 सरकंडा निवासी हरिचंद्र साहू की पहचान मुनीराम मांडले से हुई। उसने तंत्र मंत्र के जरिए रुपयों की बारिश कराने की बात कही। लालच में आकर प्रार्थी हरिचंद्र साहू 1,30,000 रुपए गवा बैठा। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हो गए। बिल्हा पुलिस इस मामले में आरोपी मुनीराम मांडले, भूषण कुर्रे, राजू कुर्रे और अन्य के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जड़ी बूटी लाने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए दिया था और 1.5 लाख रुपए देने के बाद कल का डेट निर्धारित हुआ था, जिसमें 3-4 की रात्रि में किसी सुनसान जगह में जाके हम पैसे की बारिश करवाएंगे बोलकर। तो जड़ी बूटी ला के देने के बाद ये लोग सरगांव से जाते जाते दगोरी के पास एक मरघट में जाके वहाँ पर पूजा पाठ किया। कुछ पैसे वहाँ पर पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, और तब तक ये जो पूजा करने वाला था राजू कुर्रे, वो वहाँ से भाग गया। और उसके साथ में जो संपर्क कराने वाले थे पुनीराम मांडले और एक आरंग का आदमी है भूषण कुर्रे, उन्होंने उनको साथ में लेके ये लोग आए और सिविल लाइन वाले यहाँ भेजे। सिविल लाइन के बाद भेजने से यहाँ हमारे द्वारा 420 का अपराध पाए जाने से अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। सीपत थाना अंतर्गत गांव पंधी में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात यहां रहने वाले दीवान परिवार के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नगद रकम समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 3 अलमारियों को तोड़कर नगद रकम पार कर दी और जेवरात से भरी 3 पेटियां लेकर रफू चक्कर हो गए। अभिषेक धर दीवान और उनका पूरा परिवार रात में सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घर से कुछ दूर खाली पेटियां पाई गई। चोरों ने घटना को अंजाम देने से पहले तीनों कमरों को बाहर से बंद कर दिया था। अगले दिन घटना की जानकारी लगने पर परिजन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। कांग्रेसियों को एकजुट करने लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को श्री यादव ने मस्तूरी और सीपत ब्लॉक में पहुंचकर जोन और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव प्रचार तेज करने कहा। भाजपा के गढ़ को फतेह करने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव जोर शोर से चुनाव अभियान में जुट गए हैं। युवा चेहरे के रूप में कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को बिलासपुर लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा है। नाम की घोषणा होने के बाद से ही देवेंद्र यादव बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभाओं में जाकर दौरा कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं। चुनाव में पूर्ण सहयोग का वादा भी कार्यकर्ताओं से ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने मस्तूरी विधानसभा में जोन और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जमकर चुनावी जोश भरा। वहीं कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में उन्हें विजय दिलाने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सीपत में भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने बताया कि हर बार लोकसभा चुनाव में मस्तूरी विधानसभा से कांग्रेस लीड करती आ रही है। इस बार भी कांग्रेस मस्तूरी विधानसभा में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि वह सबके सुख दुख में साथ देने के लिए यहां आए हैं।
अगर यहाँ की जनता उन्हें जीत दिलाती है तो बिलासपुर के हर मुद्दों को लोकसभा में उठाकर उनको शासन की योजना का लाभ दिलाएंगे। 3 दशक हो गए। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 3 दशक में सांसदों के द्वारा 3 बड़े काम बिलासपुर लोकसभा के लिए बता दें तो हम मान जाएंगे। 3 दशक में 3 काम नहीं है ऐसे इनके कि ये गिना सके कि ये इनके सांसद की उपलब्धि है। तो कब तक हम मूक दर्शक सांसद बनाते रहेंगे? इस बार बदलाव की बहार है बिलासपुर में, और बिलासपुर के आम जनता, युवाओं का ये शहर, युवा हमारे सभी साथी, सभी माताएं बहनों के आशीर्वाद से इस बार हम लोग बिलासपुर के लिए काम करने वाला सांसद कांग्रेस पार्टी का जिताएंगे। हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव जी का आगमन आज मस्तूरी पावन धरती में हो रहा है, और आज मस्तूरी ब्लॉक और सीपत ब्लॉक दोनों ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। इसमें रणनीति तय होगा कि चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, और इस बार हमारे कांग्रेस प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय युवा नेता हैं देवेंद्र यादव जी, और जो दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित इस बार कांग्रेस बिलासपुर लोकसभा से जीत के आएगी। एक साख रही है बिलासपुर लोकसभा में। मस्तूरी से प्रायः कांग्रेस चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो अधिकांश बार चुनाव जीत के आई है। पिछले लोकसभा भी हम अटल श्रीवास्तव जी भले दूसरी जगह से हार गए, लेकिन मस्तूरी के कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ से चुनाव जिता के भेजा। रेणु जोगी जी यहाँ से चुनाव जीत के गई, चरणदास महंत जी चुनाव यहाँ से जीत के गए। ये हमारी परंपरा रही है, परंपरागत कांग्रेस की सीट है, और यहाँ से हम पुनः देवेंद्र यादव जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर यहाँ से मस्तूरी से जिताकर भेजेंगे। ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है और विश्वास है कि जनता हमें विश्वास देगी। मस्तूरी और सीपत में हुए सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारी एकजुट नजर आए। सभी का कहना है कि अब 3 पंचवर्षीय का गड्ढा देवेंद्र यादव पाटने जा रहे हैं, और निश्चित ही वह आगामी लोकसभा चुनाव में विजयी होकर कांग्रेस का झंडा बिलासपुर में बुलंद करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बीते दिनों गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रावास से एक छात्र और छात्रा पूरी रात गायब रहे। सुबह सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत हो गई। इस मामले में एबीवीपी के सदस्यों ने जांच करने और छात्रावास अधीक्षक समेत कुल सचिव पर कार्यवाही की मांग की थी। इस मामले में शुक्रवार को छात्र नेताओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया। उन्होंने फिर से अल्टीमेटम देते हुए कार्यवाही की मांग की है। बहतराई में चल रहे मानस गायन में मंडलियां भाग ले रही है। अखंड नवधा रामायण समिति ने बहतराई में 31वें वर्ष यह आयोजन किया है, जिसमें मानस गान करने जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों से मानस मंडलियों को यहां आमंत्रित किया है। सुमधुर गायन से प्रभु का गुणगान कर रहे कलाकारों से यहां भक्ति और आस्था का वातावरण है। नवधा गायन को सेवा मानकर मानस मंडलियां बहतराई में हर साल होने वाले अखंड नवधा आयोजन में शामिल होती है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। संपत्ति विवाद में देवर ने की भाभी की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ओसलापुर ब्रिज में अनियंत्रित माजदा ने डायल 112 को मारी ठोकर, 2 पुलिसकर्मी सहित 5 जख्मी। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने मस्तूरी और सीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मांगा समर्थन।
और बहतराई मुक्तिधाम की अव्यवस्था से नागरिक नाराज, जीर्णोद्धार की नहीं ली जा रही सुध। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सुविधाएं तो दूर, बहतराई का मुक्तिधाम छोटे बड़े झाड़ का जंगल बन गया है। ग्राम पंचायत के जमाने से बदहाली ने मुक्तिधाम का पीछा नहीं छोड़ा है। यहाँ शेड, पानी, बिजली का इंतजाम तक नहीं किया है। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बहतराई में अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम बना है, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं है, जिसके कारण लोगों को खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। यदि बारिश हो जाए तो भीगते हुए क्रियाकर्म करने की मजबूरी है। परिसर में बैठने की व्यवस्था तो दूर, चारों तरफ फैली झाड़ियों के कारण यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। अलग अलग बनाने के बजाय एक बड़ा चबूतरा तैयार किया है, जिससे एक समय में एक से ज्यादा शव लाने पर परिजनों को दाह संस्कार करने में दिक्कत होती है। बहतराई के BR यादव स्टेडियम के सामने 30 साल पहले उजाड़ वीरान सरकारी भूमि पर आसपास रहने वाले ग्रामीण अंतिम संस्कार करते थे। कुछ सालों बाद ग्राम पंचायत ने 1 एकड़ भूमि मुक्तिधाम के लिए आरक्षित कर दी। बहुत से लोगों ने अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार दिवंगत सदस्यों को दफनाकर यहाँ पक्का निर्माण किया है। अव्यवस्थित अंतिम संस्कार करने से मुक्तिधाम में जगह जगह मकबरे बन गए हैं। एक जगह बाउंड्री वाल टूटा है, जिससे परिसर में फैली घास खाने मवेशी भीतर पहुंच जाते हैं। स्थानीय वरिष्ठ नागरिक मुक्तिधाम की बदहाल स्थिति कई दशकों से देख रहे हैं। 4 साल हुए बहतराई को नगर निगम में शामिल किया है। ये इलाका वार्ड क्रमांक 49 में आता है। कोई यहाँ समाधान नहीं होते साहब, कोई देखने वाला नहीं है। पार्षद लोग बोलता तो होगा होगा, वो भी बोल रहा है और बाकी कुछ नहीं हो रहा है। मुक्तिधाम है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड नाली नहीं बन रहा है, वो भी काम सामने में कुछ नहीं हुआ है। अभी पानी की सुविधा नहीं, इधर उधर हो रहा है। टेप नल वो भी बंद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार वार्ड पार्षद से मुक्तिधाम संवारने और सुविधाएं दिलाने कहा, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। स्थानीय प्रशासन से भी मुक्तिधाम जीर्णोद्धार की मांग कर चुके हैं। बता दें कि बिजौर बहतराई निवासी करीब 10,000 की आबादी इकलौते मुक्तिधाम पर निर्भर है। साफ सफाई नहीं की जाती। यहाँ पर गाजर घास और झाड़ियां उगाई है, जिसके कारण अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगाया एकमात्र हैंडपंप कई साल हुए खराब पड़ा है, जिससे पानी का जुगाड़ करने के बाद लोग अंतिम संस्कार करने पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि 1 किलोमीटर दूर से लकड़ी खरीद कर लाने के बाद अंतिम संस्कार हो पाता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे परिक्षेत्र में चंदिया के मशहूर मटकों सुराहियों को हाथों हाथ लिया गया। चंदिया के मटकों की तासीर फ्रिज जैसा ठंडा पानी रखने की है, इसलिए जिनके घरों में फ्रिज भी है वे चंदिया की सुराही व मटकों का पानी पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा मानते हैं। कटनी से बिलासपुर मार्ग की रेल यात्रा के दौरान एक छोटा स्टेशन पड़ता है, जिसका नाम है चंदिया। चंदिया की सुराही व मटकों को ग्रीष्मकालीन फ्रिज के नाम से जाना जाता है। लोग बताते हैं कि जब दमोह कटनी बिलासपुर रेल लाइन के साथ ही भोपाल पैसेंजर ट्रेन का भी विस्तार हुआ, तो इस रेल खंड के एक छोटे से स्टेशन चंदिया के कुंभकारों द्वारा बनाए गए मटके व सुराही बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और यूपी तक हर गर्मी में अपनी धाक जमाने पहुंचने लगे। लोग मटका खरीदते समय उस उंगलियों के पीछे हिस्से या हथेली से बजाकर देखते हैं, जिससे एक खनखनाहट निकलती है। इस खनखनाहट से पता चलता है कि मटका मजबूत है या कच्चा। इन सुराहियों एवं मटकों की खनक जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, रायपुर जैसे बड़े शहरों में भी खनकती है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के अंतर्गत गठित विभिन्न टीमों के लगभग 25 अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, FM और स्थानीय आकाशवाणी रेडियो इकाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई के टीमों को जिला स्तरीय
एमसीएमसी की भूमिका और कार्य के बारे में विस्तार से बताया गया। टीम के सभी सदस्य लोकसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न माध्यमों में चुनाव प्रसार के लिए खर्च की जाने वाली राशि पर निगरानी रखेंगे। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी और नोडल अधिकारी मुनुदाऊ पटेल मौजूद थे। मास्टर ट्रेनर एमटी आलम ने बताया कि मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी निर्वाचन व अनुवीक्षण की एक महत्वपूर्ण इकाई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टीवी, रेडियो, सिनेमा घर, ई समाचार पत्र, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर राजनीतिक विज्ञापन के लिए विधिवत अनुमति लेना जरूरी है। नवरात्र के मद्देनजर डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 5 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जाएगा। इसकी सूची रेलवे ने जारी कर दी है, जिसमें मां बमलेश्वरी के दर्शन करने श्रद्धालुओं इन ट्रेनों में आरक्षण सुविधा का लाभ ले सकते हैं। रेल प्रशासन ने दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर एक्सप्रेस ट्रेनों के अस्थायी ठहराव का निर्णय लिया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों का विस्तार भी किया गया है। अस्थायी ठहराव की यह सुविधा 9 से 17 अप्रैल तक रहेगी। अधोसंरचना विकास के तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत लोईसिंघा बालंगीर सेक्शन में पावर ब्लॉक लेकर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। 6 और 13 अप्रैल को होने वाले इस कार्य के चलते टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी। वहीं 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 10 से 21 अप्रैल तक दुर्ग नवतनवा एक्सप्रेस का मैहर स्टेशन में अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे ने ठहराव का समय भी जारी किया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।